बच्चों, let's see the question. The question states that the ray of light incident on the surface of glass plate of refractive index 1.536. So refractive index दिया है such that the reflected and the refracted ray are mutually perpendicular. What is the angle of refraction? तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन दिखाई देती है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे उन दोनों में कितनी डिग्री का एंगल है. दे आर परपेंडिकुलर. इट मीन्स दैट दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम रिलेटेड है ब्रेविस्टर्स एंगल और पोलराइजिंग एंगल. तो इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? पोलराइजिंग एंगल. पोलराइजिंग एंगल या ब्रेविस्टर्स एंगल क्या होता है? द एंगल एट विच इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड through medium such that two beams are perpendicular to each other. जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं तब उसे हम एंगल ऑफ, उस समय अगर उन दोनों में दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी कॉल दैट एंगल इज द इंसिडेंट, वी कॉल दैट इंसिडेंट एंगल एज पोलराइजिंग एंगल. So polarizing angle means what? The angle at which incident ray gets reflected and refracted. और रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है. And the angle between reflection and refraction, reflected ray and refracted ray is 90 degree. Is the 90 degree. That is called the polarizing angle. Therefore, by Snell's law हमें क्या पता है? By Snell's law, we know that suppose n1 is the refractive index of the first medium, then sin I angle of incidence is equal to refractive index of second medium into sin R, means angle of refraction, sin of angle of refraction. Therefore in our case हमारे पास क्या है? I plus R is equal to 90 डिग्री. वो कैसे? क्या सपोज करो इस एक तरह का मीडियम है ऑफ रिफ्लेक्टेड n1, दिस इज n2. ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से, दिस इज इंसिडेंस एंगल. सो हमें पता है कि बाय स्नेल्स लॉ ये दोनों सेम होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द आई, दिस इज रिफ्लेक्टेड वन. सो इन दोनों में कितने का एंगल है? 90 डिग्री. सो दिस होल एंगल इज व्हाट? 180 डिग्री. देयरफॉर ये कितना होगा? I plus R plus 90 is equal to 180. Therefore I plus R is equal to 90 degree. So now we will put up this in our above equation. We have n1 equal to sin. यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल सकती है विच इज 90 माइनस I. sin I is equal to n2 sin 90 minus I, और n1 sin I equal to n2, ये क्या होगा? cos I. Therefore n2 divided by n1 क्या होगा? n2 divided by n1 is equal to sin I upon cos I. It means this is equal to क्या होगा? tan I. This is wrong notation.
दिस मस्ट बी 1, दिस मस्ट बी 2. सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, tan I इक्वल टू n1 बाय n2 बाय n1, n2 बाय n1. So therefore refractive index, this represent the refractive index. So therefore refractive index हमें कितना दिया हुआ है, tan I is angle of incidence. refractive index दिया हुआ है हमें 1.536. so I is equal to refractive tan inverse of 1.536. so I equal to 56.93 डिग्री. सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर R निकालना है. सो वी हैव द रिलेशन. सो फर्स्ट दिस इज द रिलेशन. लेट अस सपोज वी गिव द इक्वेशन 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट दैट I plus R equal to 90 degree. Therefore R equal to 90 minus I. So 90 minus 56.93. सो कितना मिलेगा हमको, 33.07 डिग्री. सो R कितना मिला, R इज इक्वल टू 33.07 डिग्री. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.